राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी की पूजा विधि, महत्व और कथा। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी की जरूर लिखें। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें उनकी मूर्ति स्थापित कर पूजा की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और आरती की जाती है। जय पर्व बाधाओं को दूर करने वाले देवता गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश को लाल फूल, चंदन, दुर्वा आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के बाद गणेश जी की कथा सुनी जा पढ़ी जाती है और शाम को चंद्र दर्शन का अर्घ दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको गणेश जी की पूजा विधि बतलाने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा घर को गंगा जल से शुद्ध करें। हाथ में जल और चावल लेकर गणेश चतुर्थी व्रत का संकल्प लें। वेदी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। गणेश जी को 5 अमृत से अभिषेक करें, घी का दीप प्रज्वलित करें और गणेश जी को लाल फूल, चंदन, दुर्वा, जनेऊ आदि चढ़ाए। भगवान गणेश को उनका प्रिय भोग मोदक, लड्डू, फल और अन्य मिठाई का भोग लगाए। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और गणेश चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान गणेश जी की आरती करें। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करें और उन्हें अर्घ्य दें। पूजा के अंत में ईश्वर से किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना मांगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी मुश्किलों को दूर करने वाले देवता गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। नए काम, बौद्धिक यात्रा या वैवाहिक उद्यम शुरू करने से पहले लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी की पूजा करने से सभी कष्टों का निवारण होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, रिद्धि सिद्धि का वास होता है। दोस्तों, अब मैं आपको कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। व्रत में कथा सुनने से दूर होंगे सारे संकट और अपार सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, श्री गणेश आय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश अस्सी सुखों की प्राप्ति कराते हैं। मास की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी जरूर चाहिए। इसके लिए मैं आपको कथाएं श्रवण कराने जा रही हूँ। पहली कथा, पुरानी की प्रचलित श्री गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से जय वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान में उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। जय सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी।
चारों तरफों से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धनश्चर्या की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अब मैं आपको गणेश जी की एक और कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वह आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया? दस वह गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। जैसे जब भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने भी आप अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब रात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और जय संकट टाल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट गए तो उन्होंने सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेश आए नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सब प्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ जय संकट आया है। हम तो मूर्ख ज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जय जयकार बोल जाएं, तभी तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सुकुशल घर लौट आई। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कार्य सवारिए ऐसे कार्य सबको सिद्ध कीजिए। बोलो गजानंद भगवान की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, गणेश जी महाराज की पूजा सब प्रथम करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है। गणेश जी भक्तों के कार्य संवारते हैं, भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से सभी विपत्तियों का निवारण होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, रिद्धि सिद्धि का वास होता है। इसलिए सब प्रथम गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।